हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। सीटेट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं हम, सीडीपी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा। पीडीएफ के लिए आपको स्मार्ट स्टडी हब, स्मार्ट जो चैनल का नाम है वही स्टडी हब ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये क्लास भी वहाँ पे मिल जाएगी और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, विकास, बाल विकास होता क्या है। विकास प्रोग्रेसिव होता है, विकास हमेशा क्रमिक होता है, विकास हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ से एक होता है विकास, एक होती है वृद्धि। ठीक है, विकास हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा। ठीक है ना, रिग्रेट नहीं होगा। जैसे बच्चा मान लीजिए 10 साल का हो गया तो वो 5 साल का फिर से नहीं हो सकता, रिवर्सिबल नहीं होगा विकास। ठीक है ना, वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब परिपक्वता, मैच्योरिटी और डेवलपमेंट, तीन चीजें हैं आपकी, वृद्धि, परिपक्वता एंड डेवलपमेंट। इन तीन चीजों को ही हम क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। जैसे वृद्धि हमारी क्या है, शारीरिक जो विकास होगा ना उसको बोलेंगे हम वृद्धि। ठीक है, परिपक्वता जो काम हम कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो हम कहेंगे ना जैसे इसमें मैच्योरिटी आ गई है, मतलब काम करने का जो क्षमता है उसके अंदर, वो उसका जो बढ़ना, उसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी। डेवलपमेंट क्या होगा, ऑल ओवर उसकी मैच्योरिटी कितनी है, उसकी ग्रोथ कितना हो रहा है, वो विकास किस तरीके से कर रहा है, तो वो हो जाएगा अपना डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब बाल विकास के अंदर आते हैं। वृद्धि क्या होती है, शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं उसे, जैसे हमारा कद हो गया, हमारा भार हो गया, ये सारे क्या आगे वृद्धि हो गई। परिपक्वता, समय के साथ साथ बच्चा कितना सीख रहा है, मतलब वृद्धि के साथ साथ ये कितना विकास हो रहा है, कार्य क्षमता कितनी है, किसी उसकी एबिलिटी कितनी है, मेच्योरिटी कितनी हो गई है, मतलब कितना मेच्योर हो गया है, कितना सीखने लगा है, कितना समझने लग गया है, उसको हम बोलेंगे मेच्योरिटी। ठीक है, विकास क्या हो गया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जैसे गर्भ से लेके कब्र तक जो भी हम सीखते हैं, जो भी प्रक्रिया चलती है उसको हम बोलते हैं विकास। ठीक है ना, ये सब चीज़ें रट्टे मारने की नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंड चीज़ें हैं। आप एक बार इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चले जाओगे ना, एक लॉजिक तरीके से अगर आप चीज़ों को सीखोगे, तो ये सब चीज़ें इतनी दिमाग पे हावी मत करो। ठीक है ना, ये सब हमारे साथ होता है। अब बाल विकास को ही पढ़ना, हमारे आसपास के बच्चे कैसे हैं, हमने किस तरीके से अपना जीवन को स्टार्ट किया था, हम किस तरीके से खेले कूदे थे, किस तरीके से हमने सीखा था, तो वही सब अगर आप अप्लाई करके देखोगे तो वही सब इसमें दे रखा है। बस बच्चे क्या करते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, वही तो है पेडागोजी, और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको हावी मत होने दो दिमाग पे। अब आती है वृद्धि क्या है, विकास क्या है। देखिए, वृद्धि क्या है, ऋणात्मक है। जैसे हम शरीर में देख सकते हैं कि कितना कितना इसकी लंबाई बढ़ सकी है, कितना इसका भार है। ठीक है, तो इसको मापा जा सकता है। विकास क्या होता है, ये गुणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये गुणा मल्टी डायरेक्शनल होता है विकास। ठीक है, अब वृद्धि क्या होती है, इसको देख सकते हैं एक समय के बाद यह रुक जाती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो शरीर है बढ़ता 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 चला जाएगा। अगर हमेशा बढ़ता ही रहे तो पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना। लेकिन एक समय के बाद, जैसे 18 साल के बाद या 20 साल के बाद, हमारी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। ठीक है, ये मूर्त होती है। मूर्त चीज़ें क्या होती है, जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम अच्छे से देख सकते हैं, वो क्या होती है, मूर्त चीज़ें होती है। ये फिजिकल होती है, शारीरिक होती है। क्लियर। अब बात करते हैं विकास में। विकास क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, दोनों ही होता है। इसको देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे हमारी इमोशंस हो गई, हम उनको फील कर सकते हैं। ठीक है ना, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह अमूर्त होती है। अभी इंसान ने कितना विकास किया, ये अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते, हम इसको फील कर सकते हैं। क्लियर। ये फिजिकल होता है, सोशल होता है, मेंटल होता है, मतलब तीनों तरीके से होता है। फिजिकल भी होगा, सोशल भी होगा, मेंटल भी होगा। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा वृद्धि क्या है और विकास क्या है। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या वृद्धि में विकास शामिल होता है, क्या वृद्धि में। अब एक बात बताओ, तुम एक मटके में पूरे सागर का पानी आ जाएगा क्या, नहीं। तो आप मान के चलो विकास क्या है, एक समुंदर है, और वृद्धि क्या है, एक मटका है। समझ के चलो बस इस बात को। तो मटके में समुंदर नहीं आ सकता, समुद्र में मटके का पानी आ सकता है। तो विकास में वृद्धि शामिल होती है, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है। क्लियर। फिर आता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के पक्ष कौन से हैं, विकास कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। देखिए, क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पीडीएफ ही चाहिए तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ को देख सकते हो। ठीक है, शारीरिक क्या होता है,
सोशल क्या होगा और संज्ञानात्मक। देखिए विकास कब होगा, जब हम समाज से कनेक्ट होंगे, जब हम सोचेंगे समझेंगे। संज्ञानात्मक क्या होता है, जो हम सोचते हैं जानते हैं अपने हिसाब से चीज़ों को कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा संज्ञानात्मक। सामाजिक सोशल इमोशनल क्या हो जाएगा, जब हम समाज में किस तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं, मोरल वैल्यूज को कैसे सीख पा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल कैसे होगा, एक होता है फिजिकल, दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रोस मोटर, एक होता है फाइन मोटर, ठीक है। ग्रोस मोटर मोटर होता है कि स्थूल गतिक कौशल बोल दो हिंदी में, और फाइन फाइन मतलब छोटा छोटा सूक्ष्म गतिक कौशल। तो देखिए ग्रोस ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या होता है, जब शरीर का बड़ा हिस्सा लगता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रोस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल जिसमें हमारे शरीर का छोटा हिस्सा लगता है, जैसे अब मैं पेन चला रही तो सिर्फ उंगलियों का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है मेरा फाइन मोटर स्किल। जैसे इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा। जैसे ग्रोस मोटर में जब आप कूदते हो, दौड़ते हो, गेंद फेंकते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप शरीर का मैक्सिमम पार्ट लगता है, मैक्सिमम पार्ट का एफर्ट्स करते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रोस मोटर स्किल। फिर आप जैसे आप लिखते हो, पेंटिंग करते हो, सिलाई करते हो, कढ़ाई करते हो, मेकअप करते हो, तो शरीर का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, तो उसको बोलते हैं हम फाइन मोटर स्किल। और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछेंगे कूदना, लिखना, पेंटिंग करना, इन सब में आपका फाइन मोटर स्किल कौन सा है, ठीक है, या फिर ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा है। तो आप ध्यान रख लेना, जब शरीर का थोड़ा हिस्सा लगता है का थोड़ा हिस्सा यूज होता है तो उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, जब ज़्यादा हिस्सा लगता है तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। सामाजिक संवेगात्मक क्या हो गया हमारे पास, सोशल इमोशनल, सोसाइटी से जो हम मोरल वैल्यू सीखते हैं उसको बोलते हैं हम समाज से हम क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक होता है हम अपने खोपड़ी से क्या काम कर रहे हैं, तो ये हम सोच समझ के काम कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को किस तरीके से रिलेटिव कर ले, तो ये था संज्ञानात्मक की बात। तो समझ में आया कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या हो गया। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। ओके, स्किनर क्या कहता है, कुछ डेफिनेशन देख लीजिएगा। स्किनर कहता है कि विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। निरंतर मतलब एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और विकास कभी भी रिवर्सेबल नहीं होता। रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है कि विकास कभी भी उल्टा नहीं होता है। वही बात कि रिवर्सेबल का मतलब अगर मैं 20 साल की हो गई हूँ तो मैं वापस 10 साल की नहीं हो सकती हूँ, तो ये रिवर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। विकास मेच्योरिटी प्लस में ग्रोथ, मेच्योरिटी और ग्रोथ दोनों को मिला लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका विकास होगा। क्लियर। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।